हेलो राम राम बच्चों। तो इस लेक्चर में बेसिकली मैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करूँगा। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या मॉड एक्स, ओके, इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन जो कि अगर डोमेन डी में डिफाइन है, ठीक है, डोमेन डी से मान लो को डोमेन में डिफाइन है ये एफ एक्स कोई, ठीक है, पीडीएफ डोमेन डी से डिफाइन है, तब इस केस में डी किस तरह है कि ये D1 मतलब इसी का D1 और D2 मान लो क्या है, D1 और D2 ये D के ही सबसेट हैं, ठीक है। D1 में ये मेनी वन है मान लो, ठीक है, और D2 में ये वन वन है, ठीक है। तो अगर D1 यूनियन D2 कर दिया जाए तो बेसिकली क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप का अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो कैसे उनको डील करेंगे ये थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो कि हमारे पास एफ एक्स गिवन है मान लो, ठीक है। लाइक मैं एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करूँगा, ठीक है। लाइक सपोज करो कि एफ एक्स हमारे पास अगर मैं लेता हूँ कि एक्स टू एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 4049 और x लाई कर रहा है फ्रॉम 2024 टू x2025 अदरवाइज 0, ओके। तो ये हमारा एफ एक्स डिफाइन है, ठीक है। पीडीएफ गिवन है एक्स का, एक्स कोई रेंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो इसका हमको पीडीएफ क्या होगा ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आगे चलकर हम सीडीएफ भी डिस्कस करेंगे, तो इसका हम सीडीएफ भी फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली पीडीएफ से सीडीएफ फाइंड किया जा सकता है या डायरेक्ट सीडीएफ फाइंड किया जा सकता है, वो टेक्निक से मैं आगे लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा उनको। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मतलब इसका हमको क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इस इंटरवल में ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लो 2024 है माइनस का, तो यहाँ पे 2024 होगा, यहाँ पे 2025 होगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ हमारा इस प्रकार आएगा, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, ठीक है, ओके। तो हमको यहाँ तक बनाना है, ठीक है, तो यहाँ तक, ओके। तो इस पे कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, और ये दोनों वैल्यू सेम दे रहे होंगे, ये इनपुट और ये इनपुट, इस पे वैल्यू थोड़ा बढ़ के आ रही होगी, ठीक है, ये आ रही होगी, ओके। तो अगर इसकी बात करें तो ये 2024 का स्क्वायर आ रहा होगा, ये 2025 का स्क्वायर आ रहा होगा आउटपुट, ओके। ये पॉइंट अगर बात करें ये होगा, और ये पॉइंट बात करें तो ये होगा, ठीक है। ये 0,0 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक 1 होगा कहीं पे, ये 1 पे 1, ओके, 1 पे 1 वैल्यू दे रहा होगा, तो ये 0,1 रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली ये -1, तो इस पे भी ये वैल्यू सेम दे रहा होगा, ओके। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें इन्वर्स चाहिए होता है, ठीक है। तो इन्वर्स कब निकलता है, जब फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो उस डोमेन में, ओके। तो अगर हम बात करें 2024 से 0 के बीच ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ये 1 1 है। 0 से 2024 के बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये 1 1 है। अगर 0 से 2025 की बात करें तो भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है,
तो ये 1 1 है, ठीक है। तो हम जो फंक्शन को लाइक तोड़ते हैं, ठीक है, मतलब जो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं वो उस तरह करते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जिसमें y सेम हो, ठीक है, y सेम हो। तो अगर -2024 से 0 और 0 से 2024 करेंगे तो y सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर 0 से 2025 कर देंगे तो y किसके किसके बीच रहेगा, 0 से 2025 के बीच। इस इंटरवल में 0 से 2024 का स्क्वायर, और इस इंटरवल में अगर इस 0 से 2025 तक ले रहे हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 2025 का स्क्वायर, ओके। तो इसलिए y सेम रखने के लिए -2024 से 0 और 0 से 2024 तक ही लेंगे, और अगेन 2024 से 2025 तक ले लेंगे, ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें तो अगर इसका इन्वर्स निकालें तो इन्वर्स कुछ इस तरह निकलेगा, ये y=x लाइन है, ठीक है, ये 1 से पास होगी, यहाँ से ऊपर से जाएगी, ठीक है। तो इसका इन्वर्स अगर हम लें तो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। ओके, बेसिकली ये 1 पॉइंट है, ठीक है, 1,1, ओके। तो ये हमारा इन्वर्स निकला है, ठीक है, दिस इज इन्वर्स, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, डी हमारा ये है, ठीक है। डी अगर हम टोटल डी की बात करें तो -2024 से +2025 के बीच है, ठीक है। तो डी को हम दो पार्टों में तोड़ रहे हैं, बेसिकली डी इक्वल टू -2024 से 2025 के बीच अगर है तो एक पार्ट इसका D1 की बात करें तो ये आ गया -2024 से 0, ठीक है, फिर 0 से 2024 के बीच। इसमें y किसके किसके बीच है, ये 0 से 2024 का स्क्वायर के बीच, ओके। अगेन एक y हम तोड़ देंगे यहाँ पे, मतलब d एक नाम D2 रख दें, ठीक है, और D3 नाम रख रहे हैं 2024 से 2025 के बीच। इसमें y लाई कर रहा है 2024 स्क्वायर से 2025 का स्क्वायर, ओके। तो हम यहाँ से 0 से 2025 तक भी ले सकते थे बेसिकली, लेकिन यहाँ पे y चेंज हो रहा है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन क्या कहती है कि y थ्रू आउट सेम रहना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो अलग एक डिकम्पोजिशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, पीस वाइज बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। जो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो y का पीडीएफ आएगा वो पीस वाइज आएगा, क्योंकि y चेंज हो रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर y=x² है, तो x= क्या आ जाएगा यहाँ पे, x= ±√y, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो निगेटिव पोर्शन के लिए -2024 से 0 के बीच ये आ जाएगा इनवर्स -√y, ठीक है। और पॉजिटिव पोर्शन के लिए ये आ जाएगा f इनवर्स +√y, ठीक है, इस इंटरवल के लिए। और इसके लिए ये जो आया है, इसके लिए आया है ये -√y, ठीक है, क्लियर है ये, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक। तो इसको मैं केस 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं केस 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो केस 1 के केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मान लो y का मैं पीडीएफ hy मान लेता हूँ, hy, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे y इसके बीच है, ठीक है। तो f क्या बन जाएगा, f के अंदर इनवर्स, ओके,
निगेटिव इनवर्स माइनस अंडर रूट वाई, ठीक है, और डी ओवर डी वाई माइनस अंडर रूट वाई का मॉड प्लस एफ इस इंटरवल के लिए एफ प्लस अंडर रूट वाई डी ओवर डी वाई प्लस अंडर रूट वाई, ठीक है, का मॉड, और y बिलोंग्स टू 0 to 2024 का स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व कर लो। तो बेसिकली f क्या गिवन है, f गिवन है x अपॉन 2x अपॉन 4049। ओके, ये f गिवन था, ठीक है, माइनस 2024 से प्लस 2025 तक। ओके, ये f गिवन है। तो f के अंदर इनपुट डाल दो, तो 2 माइनस का अंडर रूट वाई अपॉन 4049, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट वाई आ जाएगा, ठीक है, मॉड लगाए, माइनस मॉड की वजह से प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट वाई अपॉन 4049, यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 1/2 अंडर रूट वाई, ठीक है, ये जो डिफ्रेंसिएशन तो सेम ही आएगा, ठीक है। ओके, ओके, तो ये 1 × 2 × 4049 इंटू अंडर रूट वाई, ये कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, ठीक है, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, ओके, तो ये प्लस माइनस एक्चुअली में तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, फॉर y बिलोंग्स टू 0 to 2024 का स्क्वायर। ओके, अब केस 2 की बात करें, ठीक है, केस 2, ये केस 1 था, ठीक है, केस 2 में क्या था, इनवर्स क्या आ जाएगा, एच वाई वाई इक्वल टू एफ अंडर रूट वाई, ये इन्वर्स निकला है, ठीक है, एफ इसके अंदर इन्वर्स होता है, इनटू डी अंडर रूट वाई अपॉन डी वाई, और वाई बिलोंग्स टू 2024 का स्क्वायर 2025 का स्क्वायर। ओके, ओके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × अंडर रूट वाई अपॉन 4049, इसका 1/2 अंडर रूट वाई आ जाएगा, ठीक है, और वाई बिलोंग्स टू 2024 का स्क्वायर 2025 का स्क्वायर। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा बेसिकली 4049, वेयर वाई बिलोंग्स टू 2024 का स्क्वायर 2025 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली अगर इनको हम कंबाइंड फॉर्मेट में लिखें केस 1 और केस 2 को, ठीक है, तो क्या हमारा आंसर बनेगा, तो एच वाई वाई इक्वल टू बन जाएगा, जब वाई बिलोंग्स टू 0 से 2024 का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है, और y बिलोंग्स टू 2024 का स्क्वायर से 2025 का स्क्वायर, इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए आया है 1/104049, ठीक है, तो बेसिकली ये y का PDF हो गया, ठीक है, ये y का PDF हो गया। एग्जाम्पल मैं 2 लेता हूँ,
ओके, सपोज करो कि एफ एक्स गिवन है 2.25 एक्स प्लस 2 माइनस 2 टू एक्स टू 3 अदरवाइज 0, ठीक है। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब पीडीएफ ऑफ y निकालना है, क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 है, एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। तो बेसिकली सेम यहाँ पे भी काम करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये -2 है, ये +2 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये 2 पर वैल्यू कितना, 2 का स्क्वायर मतलब 4, ओके। 3 पे वैल्यू कितना देगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, ओके। तो -2 से 0, 0 से 2 और फिर 2 से 3, इस तरह हम डिकम्पोज कर देंगे। मतलब अगर d हमारा -2 से 3 है तो इसको हम d केस 1 क्या लेंगे, -2 से 0, ओके, यूनियन 0 से 2, केस 1 ये ले लेंगे, क्योंकि इसमें y जो लाई करेगा 0 से 4 लाई करेगा इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, ठीक है, ओके। अब केस 2 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि y 2 से 3 चेंज हो रहा है, इसलिए केस 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि y चेंज हो रहा है। डिफिनेशन क्या कहती है, थ्रू आउट हम और डिकम्पोज कर सकते थे 2 to 3, लेकिन y अगर सेम होता तो, ठीक है। जैसे साइन के केस में क्या करते थे कि ये देखो 0 से पाई 0 से π/2 के बीच तोड़ते थे, फिर π/2 से पाई के बीच। यहाँ y क्या है y 0 से 1 के बीच क्या है, सेम है, ठीक है। y इक्वल टू साइन इसके केस में, इसलिए हम इस तरह तोड़ देते थे। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव जाते थे y चेंज हो जाता था, तो पीस वाइज में टूट जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 2 से 3 के बीच तोड़ दिया हमने, इसका नाम हमने D1 यूनियन D2 इसको D3 ये हमने नाम दे दिया, ठीक है। ये हमने केस 2 ले लिया, यहाँ पे y लाई कर रहा है 2 to 3, ओके। इस तरह हमने डोमेन को डिकम्पोज कर दिया, ओके। तो यहाँ पर अगर हम इन्वर्स की बात करें तो अगेन उसी तरह इन्वर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह आएगा, ठीक है, यहाँ से पास होगा, ओके। दिस इज एफ इनवर्स, ओके, मतलब y इनवर्स, y का इनवर्स होगा, ठीक है। बेसिकली f, अगर यहाँ पे f तो नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि f ऑलरेडी पीडीएफ का नाम है। दिस इज इनवर्स, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई, तो ये वाला आ जाएगा माइनस अंडर रूट वाई, और ये वाला क्या आ जाएगा, प्लस अंडर रूट वाई, ओके। अब अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रही हो, ये माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू जो निकलेंगी वो बेसिकली निगेटिव है, तो इसलिए ये x की वैल्यू जो है निगेटिव आया, और यहाँ पे x की वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो ये तो पॉजिटिव है और x कैसा है, पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये कैसा है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, तो x नेगेटिव होगा, तो इसलिए ये लेफ्ट हैंड में होगा, ठीक है, ओके। अब इन्वर्स निकालते हैं। तो केस 1 लेकर चलते हैं। केस 1 क्या है, ये वाला, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा, बेसिकली इन्वर्स -2 से 0 की बात करेंगे, -2 से 0, तो f के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट वाई, क्योंकि इन्वर्स ये निकला है, ठीक है। और d माइनस अंडर रूट वाई अपॉन डी वाई, क्लियर, प्लस 0 से 2 के बीच बात करेंगे तो इन्वर्स क्या है, प्लस अंडर रूट वाई, ओके।
और डी अंडर रूट वाई अपॉन डी वाई। ओके, और यहाँ पे वाई किसके बीच लाई कर रहा है, 0 से 4 के बीच। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स यहाँ पे अगेन लिख लेता हूँ मैं। एफ एक्स है 2/25 एक्स प्लस 2। ओके, एक्स बिलोंग्स टू -2 to 3। ओके, ये तो x के प्लेस पे माइनस अंडर रूट वाई पुट कर दो, तो ये 2/25 माइनस अंडर रूट वाई प्लस 2, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 अंडर रूट वाई, मॉड लगा देंगे, माइनस था तो मॉड हटाने पर ये प्लस हो जाएगा। इसमें सिमिलरली यहाँ पे पुट करो 2/25 अंडर रूट वाई प्लस 2 1/2 अंडर रूट वाई। ठीक है, और ये वाई सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो 2/25 इंटू 1/2 अंडर रूट वाई कॉमन आ रहा है। ठीक है, बचा क्या, माइनस अंडर रूट वाई प्लस 2 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहा है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या बचा, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो 1/25 अंडर रूट वाई इंटू 4। ओके, तो 4/25 अंडर रूट वाई, वाई बिलोंग्स टू 0 to 4। ओके, तो ये एच वाई निकला है वाई बिलोंग्स टू 0 to 4 के लिए। ओके, अब केस 2 लेते हैं वाई 2 to 3 के लिए। ओके, when y belongs to 2 to यहाँ पे y क्या आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे 2 to 3x के लिए x जब 2 से 3 है तो y है 4 से 9। ओके, y है 4 से 9। ओके, ये 4 से 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस इंटरवल में, मतलब इस इंटरवल में 2 to 3 में इन्वर्स जो निकला था वो प्लस अंडर रूट वाई निकला था। ओके, यहाँ पे ठीक है, ये 4 है, ये 9 है। ठीक है, दिस इज 4। तो एच वाई वाई इज इक्वल टू एफ अंडर रूट वाई डी अंडर रूट वाई अपॉन डी वाई, और y बिलोंग्स टू 4 to 9। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स क्या है 2/25 x प्लस 2। ओके, और x बिलोंग्स टू -2 to 3। ओके, तो यहाँ पे x की जगह अंडर रूट वाई पुट कर दो तो 2/25 अंडर रूट वाई प्लस 2, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट वाई आ जाएगा। तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/25 अंडर रूट वाई प्लस 2। ओके, इंटू अंडर रूट वाई, यहाँ पे y बिलोंग्स टू 4 to 9 ये आ जाएगा। अब दोनों को कंबाइन कर दो, केस 1 और केस 2। ठीक है, तो बेसिकली कंबाइन कर देते हैं। केस 1 प्लस केस 2 को कंबाइन कर दो। ठीक है, तो एच वाई जो हमारा बनेगा वो पहले 0 से, और जब y 0 से 4 था, ठीक है, तो क्या आया था 4/25 अंडर रूट वाई। ठीक है, क्योंकि ये अंडर रूट वाई माइनस का और प्लस का अंडर रूट वाई कैंसिल आउट हो गया था,
और यहाँ पे 4 to 9। ओके, तो यहाँ पे क्या आया है, √y + 2 अपॉन 25 √y। ठीक है, तो ये PDF ऑफ y है। ठीक है, PDF ऑफ y। क्लियर? ओके, तो इसी ऑर्डर में मैं मान लो एग्जाम्पल नंबर 3, अगर सपोज करो कि मैं ले लेता हूँ x नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है, मतलब PDF ऑफ fx 1/2 पाई अंडर रूट e⁻½ x² है और x -∞ प्लस इन्फिनिटी है। ओके, तो PDF अगर हमारा मतलब नॉर्मल का कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, ये 0, ये -∞, ये प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो ये fx का ग्राफ है। ओके, तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ आपको थोड़ा PDF का आइडिया है। ठीक है, मैं आगे चलकर जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट का एक एक PDF लेकर, मतलब नॉर्मल का अलग से लेक्चर सीरीज होगी, कॉन्टिन्यूअस की अलग से होगी और डिस्क्रीट की अलग से होगी। वहाँ पे मैं डिटेल्ड नॉर्मल को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो y = x² का यहाँ पे PDF क्या होगा ये मुझे पता करना है। ठीक है, ओके, तो y = x² हमारा क्या है ये। ठीक है, तो अगर हम बात करें -∞ टू 0 के लिए ये कैसा है, 1 है। ओके, फिर 0 से इन्फिनिटी के लिए ये भी कैसा है, 1 है। ठीक है, तो दो पार्टों में तोड़ दो, y किसके बीच लाई कर रहा है, y बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी। ओके, तो y थ्रू आउट सेम है, तो इसको हमने डिकम्पोज कर दिया -∞ से। बेसिकली d हमारा गिवन था -∞ टू प्लस इन्फिनिटी, इसको हमने डिकम्पोज कर दिया -∞ टू 0 यूनियन 0 to इन्फिनिटी। ओके, ये d1 मान लो, ये d2 मान लो, और y इसमें थ्रू आउट सेम है, इसलिए दूसरा केस नहीं बनेगा, केस वो नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा है इस केस में निगेटिव, जब x निगेटिव है तो इन्वर्स क्या निकल के आया है, x = -√y, और जब x पॉजिटिव है तो x = +√y। ठीक है, ये इन्वर्स है। ठीक है, बेसिकली तो h ऑफ y, ये मतलब PDF ऑफ y क्या आ जाएगा, f -√y d अंडर माइनस का अपॉन dy प्लस f प्लस √y d √y, जो यहाँ पे इनपुट होगा उसी का डिफरेंशिएट करना होता है बेसिकली। ठीक है, और y > 0। ठीक है, ओके, ओके, तो नॉर्मल का PDF अभी हमने देखा, fx = 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर। ठीक है, टोटल e⁻½ x²। ओके, तो यहाँ पे x की जगह क्या करेंगे, अंडर रूट माइनस का अंडर रूट y पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट e⁻½ अंडर रूट y माइनस का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बेसिकली इसका डेरिवेटिव भी करना होगा, फिर मॉड लगाना होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट y प्लस मॉड बेसिकली पॉजिटिव होगा तो मॉड हट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 e⁻½ प्लस अंडर रूट y का होल स्क्वायर इंटू 1/2 अंडर रूट y, y > 0। ठीक है, ओके, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट y कॉमन ले लो। ठीक है, इंटू 2 अंडर रूट y भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, बचा क्या e⁻², यहाँ पे माइनस का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो ये आ जाएगा y, ये भी क्या आ जाएगा e⁻−1/2 y आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएंगे,
तो क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट इंटू 1/2 अंडर रूट वाई इंटू 2 टाइम्स ई की पावर माइनस हाफ वाई। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 1/2 वाई की पावर माइनस हाफ ई की पावर माइनस 1/2 वाई ग्रेटर इक्वल देन 0। ठीक है, तो पीडीएफ हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा, नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एच ऑफ वाई हमारा यह हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ ऑफ वाई। ओके, दिस इज पीडीएफ ऑफ वाई, तो ये आ जाएगा पीडीएफ ऑफ वाई। ठीक है, ओके ओके, तो यहाँ पे एक मैं मॉड का, इसी में मैं मॉड का बता देता हूँ। मान लो मॉड का निकालना हो, ठीक है, y इक्वल टू मॉड एक्स। तो एग्जांपल सपोज करो कि एक्स नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है, मतलब पी डी ऑफ इसका भी मैंने देखा 1/2 ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और वाई इक्वल टू मॉड एक्स, इसका पी डी एफ क्या होगा। ओके, ये हमको पता करना है। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी को डिकम्पोज करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये है। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी। अगर हम डिकम्पोज कर दें माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी, तो फंक्शन 1 रहेगा। ठीक है, तो इन्वर्स निकल जाएगा, और वाई भी थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें क्या है 1 है, इसमें भी 1 है। ठीक है, और इसमें भी 1 है। ठीक है, तो बेसिकली वाई क्या है, ग्रेटर इक्वल देन 0 थ्रू आउट, तो केस एक ही बनेगा। ठीक है, ओके, तो एच ऑफ वाई क्या आ जाएगा, अगर बेसिकली तो मॉड एक्स का था ना, मैं तो क्या कर रहा हूँ, मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, ओके, तो सेम रहेगा एक्स स्क्वायर की तरह, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा जो भी मैंने बात किया है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए ये 1 है। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से एक ही जगह कट कर रहा है, ये भी कैसा है 1 0 से इन्फिनिटी के लिए, और वाई थ्रू आउट 0 टू इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, वाई 0 से इन्फिनिटी रहेगा। ओके, अब इन्वर्स निकालो। ठीक है, इन्वर्स, तो मॉड एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स कैसा है, निगेटिव है, तो एक्स जब निगेटिव है तो इन्वर्स क्या आ जाएगा, एक्स जब निगेटिव है तो इन्वर्स क्या आ जाएगा, माइनस वाई, और जब एक्स पॉजिटिव है तो इन्वर्स क्या आ जाएगा, प्लस वाई। ठीक है, तो अभी इन्वर्स निकल आया। ठीक है, अब पीडीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके, तो एच ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ, अगर हम इस इंटरवल के लिए बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा इन्वर्स माइनस वाई इंटू डी, जो यहाँ पे इनपुट होता है उसी का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, प्लस एफ पॉजिटिव के लिए, इसके लिए ये वाई है उसका डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, और वाई ग्रेटर इक्वल देन 0। ठीक है, तो बेसिकली एफ क्या था, एफ था हमारा 1/2 अंडर रूट ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस पुट करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2 ई की पावर माइनस हाफ वाई आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, -1 का मॉड लेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे सिमिलरली 1/2 ई की पावर माइनस हाफ वाई डालेंगे तो इस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 आ जाएगा, वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है,
तो बेसिकली ये दोनों सेम है तो 2 टाइम्स आ जाएगा। तो 2/2 पाई अंडर रूट ई की पावर हाफ वाई ग्रेटर देन 0। तो ये अंडर रूट 2/पाई ई की पावर माइनस हाफ वाई ग्रेटर देन 0। ये वाई का पीडीएफ आ गया, ठीक है। ओके, ये वाई का पीडीएफ आ गया है। ओके, तो ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसका कुछ आइडिया है आप लोगों को? तो अगर आइडिया हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में ये किसका फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक्स अगर नॉर्मल 0 1 को फॉलो कर रहा है तो वाई इक्वल टू मॉड एक्स इसको फॉलो करेगा। और ये जो पीडीएफ आया है, ठीक है, बेसिकली एक्स अगर नॉर्मल 0 1 को फॉलो कर रहा था तो एक्स स्क्वायर किसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। ओके, तो एक्स स्क्वायर अब यहाँ से पता करो कि ये किसका पीडीएफ है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन अगर गामा अल्फ़ा बीटा को फॉलो कर रहा है, इफ़ नोट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो एफ एक्स जो होता है वो होता है एक्स की पावर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन गामा अल्फ़ा बीटा की पावर अल्फ़ा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा वेयर एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये गामा का पीडीएफ होता है, दिस इज पीडीएफ ऑफ गामा, ठीक है। अगर यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू n/2 रख दो, बीटा इज इक्वल टू 2 रख दो, तो जो x होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इस केस में, मतलब जो x होगा बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा गामा n/2 गामा 2, और ये बन जाता है हमारा काई n स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, काई n डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, काई n स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे ये हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया है उसके बेस पे क्या बनेगा, ये एफ एक्स की पावर n/2 माइनस 1 ई की पावर माइनस x/2 अपॉन गामा n/2 बीटा 2 की पावर n/2 और x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो पीडीएफ ऑफ ये काई डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम ये माइनस हाफ आया यानी कि n इक्वल टू क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, ठीक है। n इक्वल टू अगर 1 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली, तो ये बन जाएगा x की पावर माइनस 1/2 ई की पावर माइनस x/2, ओके, अपॉन गामा हाफ इंटू 2 की पावर 1/2, ठीक है। तो बेसिकली गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, गामा हाफ की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई। तो क्या बन जाएगा, इसकी पावर माइनस हाफ ई की पावर माइनस x/2 अपॉन इसकी वैल्यू अंडर रूट पाई, ठीक है। तो ये भी अंडर रूट 2 है तो ये बन जाएगा 2 पाई, ठीक है, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो बेसिकली
दिस इज PDF ऑफ chi1 स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ से ये निकल के आया कि एक्स अगर नॉर्मल 0 1 को फॉलो कर रहा है इफ ओके, तो एक्स स्क्वायर chi1 स्क्वायर को फॉलो करेगा। ठीक है, ओके, तो इफ एक्स नॉर्मल 0 1 को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तब एक्स मॉड एक्स किसको फॉलो करेगा, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ कि एक काई एन स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक काई एन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, दे आर डिफरेंट। ओके, दे आर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, ओके, तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।